हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं खुशबू तिवारी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोग धीरे धीरे करके मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, तो धीरे धीरे करके मैं भी आगे बढ़ती रहूँगी। मैं डेली आप लोगों के साथ नई रेसिपी शेयर करने की कोशिश करती हूँ, कुछ न कुछ नया लाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो आप लोगों को मेरे इस चैनल पर 2 वीडियो डेली मिलेंगी। एक वीडियो मिलेगी दोपहर में 12 बजे और एक वीडियो की जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी शाम के 7 बजे। तो आप लोग टाइम निकाल करके 12 बजे दोपहर में और शाम को 7 बजे आप मेरी रेसिपी देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ूंगी। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दुलार मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ पेड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एकादशी व्रत स्पेशल ये मैंने पेड़ा बनाए हुए हैं। तो वीडियो को आप छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, लाइट चली गई थी। फिर जैसे तैसे करके मैंने लाइट का अरेंजमेंट करके और फिर मैंने ये वीडियो शूट किया पूरा। इसलिए थोड़ा सा लाइट का इसमें प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी, समझाऊंगी, दिखाऊंगी भी। तो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम रहेगा। वीडियो शूट करने के लिए जो हमें लाइट चाहिए होती है वो परफेक्ट नहीं मिल पाई थी मुझे, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं इसमें सारा कुछ आपको समझाऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 कटोरी मावा पहले से बना करके रख लिया था, क्योंकि अगर मैं वीडियो में मावा भी बनाना अगर आपको दिखा दी तो वीडियो क्या होता है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, फिर आप लोग देखते नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा वीडियो ही बनाया है। तो वीडियो को बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा, पूरा देखिएगा। बहुत ही टेस्टी ये पेड़ा की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस पेड़े को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ना तो कोई इसके लिए हमें मोल्ड चाहिए होता है, ना ही कोई सांचा चाहिए होता है। इसे हम घर पर इजीली आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल मार्केट से कई गुना ज़्यादा ये अच्छे हमारे पेड़ा बनते हैं। एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कढ़ाई के अंदर 2 कटोरी मावा डाल दिया है और इसको हमें हल्का सा भून लेना है, क्योंकि मावा हमने बना करके फ्रिज में रख दिया था तो ठंडा हो गया था अच्छे से, अच्छा खासा ठंडा था। तो थोड़ा सा इसको भूनना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसे भूनना होता है। कितना भूनना है मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। तो गैस का फ्लेम में मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही आप इसे भूनिएगा, बिल्कुल भी हाई फ्लेम मत कीजिएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो निर्जला एकादशी पड़ रही है ना, तो उसमें क्या होता है कोई भी हम अन्न दान नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेड़ा बना करके दान कर सकते हैं। और ये पेड़ा जो होते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 कटोरी मावा लिया था और उसमें 1 कटोरी चीनी डाला हुआ है। आप देख सकते हैं मावा जो है जो गीला रहता है उसका एकदम से अच्छे से सूख जाना चाहिए, पानी जैसा जो उसमें दूध जैसा रख देते हैं ना फ्रिज में तो छूट जाता है, वो नहीं रहना चाहिए। जब ये दूध अच्छे से सूख जाए उसके बाद हमें इसमें चीनी डालना है। मैंने 2 कटोरी मावे में 1 कटोरी चीनी डाला है। मीठा आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2 कटोरी मावे में 1 कटोरी चीनी ही पड़ेगी। मीठा आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद आपको इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है। चीनी डालने के बाद इसको कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से इसको मेल्ट कर लेना है। चीनी जो है चलाते हुए अच्छे से अपने आप ही घुल जाती है। बहुत ही टेस्टी ये पेड़ा बन करके तैयार होते हैं। आजकल क्या होता है कि निर्जला एकादशी जो व्रत पड़ता है ना, उसमें हम दान करते हैं तो कई सारी चीज़ें दान की जाती हैं। व्रत में खाने के लिए भी ये पेड़ा बन सकते हैं। इन्हें आप व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अन्न की चीज़ मैंने नहीं डाली हुई है। ना तो एकादशी के व्रत में अन्न खाया जाता है और ना ही अन्न का दान दिया जाता है। इस तरह से वैसे तो लोग शरबत पिलाते हैं, लेकिन क्या होता है कि शरबत सब लोगों को पसंद नहीं होता है। अगर आप किसी को दान करना चाहते हैं तो इस तरह से आप पेड़े बना करके दान कर सकते हैं। तो पेड़ा खा करके इंसान जो पानी पी लेता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आपको आशीर्वाद देगा। बहुत ही टेस्टी ये पेड़ा बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से बना करके पेड़े आप किसी को दान दे सकते हैं, या आप पूजा करते हैं एकादशी की व्रत करते हैं तो उसके लिए भी आप ये मिठाई बना सकते हैं। केवल 2 चीज़ों से ही बनती है, चाहे तो आप दूध कह लीजिए या पर मावा, क्योंकि दूध से ही मावा बनता है। तो डायरेक्ट मावा का यूज करके भी आप पेड़ा बना सकते हैं, नहीं है तो फिर आप दूध लेकर के भी इससे पेड़ा बना सकते हैं।
दूध को थोड़ा सा आपको जलाना पड़ता है तो मावा बन जाता है, और डायरेक्ट अगर मावा लेते हैं तो उसमें हल्का सा भूनने के बाद चीनी डाल करके इस तरह से बना देते हैं। आप देख सकते हैं इस स्टेज पर मैंने गैस ऑफ कर दिया है। चीनी जब अच्छे से घुल जाती है और उसके बाद आपको गैस बिल्कुल ऑफ करनी है, लेकिन कढ़ाई मैंने गैस के ऊपर ही रखी हुई है क्योंकि इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। इसे ठंडा करने के लिए छोड़ना नहीं होता है। अगर आप इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे तो इसके ऊपर लेयर जैसी आ जाएगी, फिर इसके पेड़े आप परफेक्ट नहीं बना पाएंगे। इसलिए इसे छोड़ना नहीं होता है, कंटिन्यू चलाते हुए ठंडा करना होता है। ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पेड़ा बनाने के लिए। आप देख सकते हैं जैसे मैं चला रही हूँ इसी तरह से चलाती हूँ। इससे ही आपको चलाना है। हाथ थक जाता है थोड़ा सा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से रुक रुक कर आप चलाइएगा, लेकिन इसे कंटिन्यू चलाना है। कढ़ाई मैंने गैस के ऊपर इसलिए रखी है ताकि ये बिल्कुल भी चलाते टाइम फिसले नहीं, क्योंकि जैसे जैसे इसको हम चलाएंगे ये ठंडा होगा, जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे ही ये गाढ़ा भी होता जाएगा साथ में। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए आपको पतला लग रहा है, जैसे आप चलाते रहेंगे इसको वैसे ही ये गाढ़ा भी होता रहेगा। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो इसी तरह से चलाते हुए जब आप इसे ठंडा करेंगे तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। जिस तरह से हम डो बनाते हैं ना, तो डो फॉर्म में ये आ जाएगा इस तरह से चलाते हुए जब ठंडा करेंगे तो। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको चीज़ नहीं चाहिए होगी। घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन्हीं से आप ये बना सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपने एक बार ये पेड़ा बना करके देख लिए ना तो गारंटी देती हूँ कि इसके बाद आप कभी भी मार्केट के पेड़े लेकर के नहीं खाएंगे। इतने ही ये टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसलिए मैंने बिल्कुल भी इसमें स्किप नहीं किया है कि आप लोग अच्छे से देख पाएँ। कितना थिक हो गया है। चलाते हुए मैंने इसको ठंडा किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं पड़ी है। और इस तरह से आप देखिएगा, थोड़ा सा और चलाऊंगी और ये हल्का सा ठंडा होगा तो और भी ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल जैसे कि हम आटा वगैरह लगाते हैं ना, उसी तरह से डो की तरह ये बन करके तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई जो है नीचे रख ली, अब ये ठंडा हो चुका है। पेड़ा बनाने के लिए परफेक्ट हो गया, एकदम से डो फॉर्म में आ गया है। अब क्या करना है, थोड़ा सा पोर्शन लेना है, इस तरह से बॉल जैसी बना लेनी है। यहाँ पे मैंने लिया है कुकर की सीटी, और कुकर की सीटी से मैंने यहाँ पर डिजाइन दे दिया है। कोई भी इसके लिए आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, सांचा लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मोल्ड नहीं चाहिए। घर में ही जुगाड़ू तरीके से मैंने ये पेड़े बना दिए हैं। मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। छोटी छोटी सी हमें बॉल बनानी है। पेड़ा आप बड़ा छोटा जैसा बनाना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको बॉल बना लेनी है। और बॉल बनाने के बाद क्या करना है, प्लेट में इस तरह से बॉल को रखना है। ऊपर से इस तरह से सीटी जो कुकर की होती है उससे प्रेस कर देना। उससे क्या होता है, ये हमारा डिजाइन बन जाता है पेड़े के अंदर। जब हम मार्केट से लेकर के आते हैं, उन लोगों के पास सांचे होते हैं, मोल्ड होता है, तो उसमें वो पेड़ा बना देते हैं डिजाइन। लेकिन मेरे पास नहीं है, तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे कुकर तो हर घर में होता है, तो कुकर की सीटी निकालिएगा और उससे इस तरह से डिजाइन वाले पेड़े आप बना करके तैयार कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितने टेस्टी बढ़िया हमारे पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। इसको थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ ड्राई फ्रूट से, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसे गार्निश करें और नहीं तो आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। आप लोगों को यह रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ये आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी ये पेड़ा बनकर तैयार होते हैं। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा लाइट एकदम परफेक्ट नहीं मिली मुझे जितनी चाहिए होती है वीडियो शूट करने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती रहूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।